गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जनरली लोग बात करना पसंद नहीं करते या वो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है इसके बारे में, रीजंस क्या होते हैं इस डिप्रेशन के और इस डिप्रेशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जितना आप इस वीडियो को शेयर कर पाएँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। तो काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है ये महसूस करना, ये फील करना, ये इस चीज़ का पता लगाना कि आप भी इस डिप्रेशन से गुजर रहे हो। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है। एक ऐसा डिप्रेशन है जो डिलीवरी के बाद एक लेडी को हो सकता है। इस डिप्रेशन में होता क्या है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करोगे, आप सैड फील करोगे, आप अपसेट फील करोगे। जो हार्मोन होते हैं वो ज़्यादा हैप्पी नहीं होते हैं, वो सारे अनहैप्पी वाले हार्मोन आप प्रोड्यूस करोगे। सो आप ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हो, चिड़े, उदास, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। सो इस डिप्रेशन में ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन है। मैं आपको पहले अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मेरी बेटी 21 महीने की है और मुझे लगा ये सही टाइम है इस टॉपिक पर बात करने के लिए, और मुझे एक प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है यूट्यूब का जहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ आप लोगों के सामने। अगर आपको भी ऐसा फील होता है कि आप भी इस डिप्रेशन से गुजर रहे हो बट आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, सो हो सकता है ये वीडियो देखकर आप रियलाइज़ कर पाएँ। अगर आपने अभी रियलाइज़ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने रियलाइज़ नहीं किया और ये चीज़ आगे जाके बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए इस टॉपिक पर खुलकर बात करने का टाइम आ गया है। सो मैंने अनिका को डिलीवर किया 15 दिसंबर को और जस्ट उसके 1-2 दिन बाद ही मेरा मूड अजीब सा रहने लग गया। मैं खुश रहती थी बट मैं खुश नहीं थी, मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। मुझे अनिका को गोद में लेते वक्त बहुत डर लगता था कि उसके कहीं लग ना जाए, और आप मानेंगे नहीं, मैंने अनिका को 15 डेज तक सिर्फ गोद में फीड कराने के लिए लिया एंड मैं उसे अजय को दे दिया करती थी या बाकी जो रिलेटिव्स आया करते थे उनको दे दिया करती थी या बेड पर लेटा दिया करती थी। मैं उसके साथ मैं खेल ही नहीं पाती थी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे हर्ट ना कर दूं, उसे कहीं लग ना जाए। इतनी छोटी सी बच्ची है तो वो एक डर हुआ करता था। और अजय भी 1 महीना घर पर थे, सो वो भी बहुत हद तक अनिका को संभाल लिया करते थे। मुझ पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था उसे संभालने का या काम का घर में। मैं बिल्कुल फ्री थी बट मैं फिर भी खुश नहीं थी। मुझे हर छोटी बात पर किसी ना किसी को टोकना होता था। इतनी ज़्यादा टायर्ड रहती थी। ऑब्वियसली टायर्ड तो इस टाइम पर मतलब होना नॉर्मल है, क्योंकि डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है ना, इस टाइम पर बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। सो वो जो टायर्डनेस थी वो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक भी हमें रह सकती है, तो वो तो नॉर्मल था। पीरियड्स इतने टाइम तक, 9 मंथ तक पीरियड्स नहीं होते हैं और उसके बाद जब फ्लो स्टार्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। उसकी वजह से भी इतना ज़्यादा मूड ख़राब रहने लग गया। देन अनिका को मैंने 3 दिनों तक शायद फीड नहीं कराया था, जहाँ तक मुझे याद है। 3 डेज मुझे अनिका को मैंने फीड नहीं कराया था। अनिका सक ही नहीं कर पाती थी, काफ़ी परेशानी हुई थी उसे सकिंग की हैबिट लगाने के लिए। देन मुझे फॉर्चुनेटली एक पंप के बारे में पता चला और वो पंप मैंने बाय किया। देन पंप करके मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क निकालती थी एंड देन अनिका को पिलाती थी। तो वो भी बहुत पेनफुल होता था कि मैं क्यों अनिका को फीड नहीं करा पा रही हूँ, क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, और मैं उसे गोद में भी नहीं ले पाती थी, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, चिड़चिड़ापन रहता था, बहुत टायर्ड रहती थी। एंड एक मेन चीज़, स्टिचेस। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तब भी
कुछ स्टिचेस आपको नीचे लगते हैं, वो स्टिचेस भी मुझे रिकवर होने में अप्रॉक्स 1 मंथ लग गया। सो ये चीज़ें समझ नहीं पा रही थी मैं कि क्या हो क्या रहा है ये मेरे साथ। इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, इसी वजह से मन खुश नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों को देख के उदास हो जाते हैं, और यही उदासी, यही चिड़चिड़ापन, यही टायर्डनेस आप इसको और धीरे 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 और लंबा खींचते चले जाते हो, जो कि आगे जाके बहुत ही बड़ा डिप्रेशन बन सकता है, बहुत ही बड़ी परेशानी बन सकती है, बहुत ही बड़ी बीमारी बन सकती है। सो इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी था, एंड मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। इवन अजय ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मैं ऐसी बाय नेचर ऐसी हुई नहीं, मैं खुश रहती थी, मैं एक हैप्पी गर्ल थी, और मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ निकाल लिया करती थी। और बट अब मेरा बेबी हो गया है, मुझे मतलब और दुनिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी प्यारी मेरे पास बेटी आई है, और मैं क्यों खुश नहीं हूँ, क्या हो क्या रहा है ये मेरे साथ। तो जब मैंने रियलाइज़ किया, और अजय ने भी रियलाइज़ किया कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, क्यों मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ, उनका भी मूड ख़राब हो जाता था, उनसे भी मेरी कई बार बहस हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। सो हम दोनों ने बैठकर आपस में बात की कि हमें करना क्या चाहिए, ये हो क्या रहा है। देन हमने गूगल किया। बेसिकली हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारी चीज़ें डिलीवरी के बाद एक लेडी को हो सकती है। सो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सही टाइम पर ये रियलाइज़ करना एंड इस सही टाइम पर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। हमने आपस में बैठ के बात की और कुछ कंक्लूजन पर हम पहुँचे, क्या चीज़ें हमने डिसाइड की कि हमें करनी चाहिए। अगर इसके बाद भी सब ठीक नहीं होता, सो हमने डिसाइड किया था कि तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। सो 1 वीक का टाइम हमने लिया कि 1 वीक तक हम ये चीज़ें कुछ पॉइंट्स हमने बनाए कि इस चीज़ पर हमें वर्क करना है, और अगर ये चीज़ें नहीं नॉर्मल हो पाती आगे जाके, फिर तब हम डॉक्टर से इसके बारे में बात करेंगे। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने डिसाइड की थी। सो नंबर 1 चीज़ हमने डिसाइड किया कि मुझे अपने लिए टाइम निकालना है। सो बेसिकली हो क्या जाता है, जब आपके पास बेबी आ जाता है तो आप बच्चे को फीडिंग, डायपर और अपना ध्यान नहीं रख पाते, थोड़ा सा आप परेशान हो जाते हो क्योंकि ये फेज़ बिल्कुल नया है आपके लिए। सो थोड़ा सा मैंने अपने लिए टाइम निकाला। जब अनिका सो जाती थी, मैं अपने लिए टाइम निकाल कर गाने सुनती थी, कोई मूवी देख लिया करती थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो बेसिकली अपने माइंड को आपको रिलैक्स करना है। सेकेंड चीज़, आप योगा कर सकते हो, आप लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हो। आफ्टर डिलीवरी के बाद भी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस हैं जिससे आप अपने माइंड को शांत कर सकते हो। आप योगा तो बेस्ट रहेगी इस टाइम के लिए। देन मैंने दिन में 15 मिनट के लिए योगा या कोई भी एक्सरसाइज मैं करती थी, और उससे मुझे सच में बहुत अच्छा लगता था। सो सेकेंड चीज़ मैंने ये ट्राई की। थर्ड चीज़, आप फ्रेश एयर में ज़रूर जाएं। आप पार्क जाइए, आप थोड़ी देर के लिए कहीं घूम कर आइए, आप वॉक पर निकल जाइए। आप अपने बेबी को भी स्ट्रॉलर में ले जा सकते हैं, तो उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और आपको भी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बंद कमरे में बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, और वो चीज़ देख देख के, वो चीज़ सोच सोच कर भी हम परेशान हो जाते हैं। सो बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर में चले जाइए। बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं इस टाइम पर, आपसे हर कोई मिलना चाहता होगा, कि बेबी को देखना चाहता हो, बट मैं आपसे कहूँ, आप सिर्फ उन लोगों को ही बुलाइए, उन लोगों से ही मिलिए जिन लोगों के साथ आपको अच्छा लगता है। ये नहीं आप क्राउड इकट्ठा कर लें, उस क्राउड की वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। जिन लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, बस उन लोगों के साथ रहिए। फेज को, इस मदरहुड फेज को भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। अगली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मसाज। सो डिलीवरी का जो टाइम पीरियड होता है उसमें इतना ज़्यादा आवर्स लग जाते हैं, और बहुत ही पेनफुल, और बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है। सो इसमें हमारी बॉडी एकदम टायर्ड हो जाती है, और डिलीवरी के बाद भी आपको काफ़ी दिनों तक टायर्डनेस रहती है। तो बेसिकली हमें हॉस्पिटल से ही एक लेडी मिल गई थी, नर्स मिल गई थी। वो नर्स मसाज करती थी, तो वो नर्स हमारे यहाँ आ जाती थी,
मुझे भी मसाज देती थी और अनिका को भी मसाज देती थी। सो मसाज से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, आपको अच्छा फील होगा, जो भी थकान थी वो आपकी बिल्कुल उतर जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो जब ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की थी तब मैंने मसाज अपनी कंटिन्यू कर दी थी और काफ़ी टाइम तक मैंने मसाज अपनी डेली करवाई है। अगली चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको जो खाना है आप अच्छा खा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए तो हेल्दी ही खाइए। काफ़ी माइंड में ये रहती है चीज़ें कि 6-9 मंथ्स तक हमने काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया और जस्ट डिलीवरी के बाद एक वेट का एक माइंड में एक इमेज बन जाती है कि अरे मैं तो इतनी मोटी हो गई और बस अब वेट लूज़ करना है और मुझे अपना वज़न घटाना ही घटाना है। इस चीज़ को भी कुछ दिनों के लिए माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। एटलीस्ट 6 मंथ्स तक जो आपकी मम्मी कहती है, आपकी सास कहती हैं, वो खाइए, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि किस चीज़ पर आपको वर्क करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए। मैंने गोंद के लड्डू, पंजीरी और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दलिया, खिचड़ी, जो भी चीज़ें उन लोगों ने मुझे कहा मैंने बहुत अच्छे से खाया। और आप यकीन मानिए कि इन सारी चीज़ों का आपको आगे जाके आप वेट लॉस आराम से कर लेंगे, बट ये जो टाइम है ये सेहत बनाने का टाइम है। हमारी बॉडी को इन सारी चीज़ों की इस टाइम पर बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ खाने पर फोकस कीजिए, अच्छा खाइए। 6 मंथ बाद जब आप बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे छुड़वाएंगे तब आप अपनी डाइटिंग कर लीजिएगा, बट अभी आप अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना लो कि आप आगे जाके जब आप डाइटिंग करेंगे तब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सो अच्छा खाइए और हेल्दी खाइए। सो ये सारी टिप्स हमने डिसाइड की थी कि ये सारी टिप्स पर कुछ दिन वर्क करेंगे और अगर इनसे फ़ायदा नहीं होता है तब हम जाकर डॉक्टर से मिलेंगे। सो डॉक्टर्स पर थैंक गॉड हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन सारे टिप्स को जब मैं अपने डेली लाइफ में मैंने ऐड कर दिया तब मुझे कुछ इवन 1 वीक के बाद ही मैंने रियलाइज़ किया अपने अंदर चेंज। मैं वापस वही प्रियंका बन गई थी जो मैं पहले थी। मैं खुश थी, मैं अनिका के साथ बहुत इन्जॉय करती थी। अब मैं उसको गोद में लेती थी, मैं उसे फीड कराती थी और मेरे स्टिचेस भी रिकवर हो गए थे और पीरियड्स भी नॉर्मल हो गए थे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जब इतनी सारी चीज़ें लाइफ में हमारे साथ होती है तो हम ऑब्वियस है डिप्रेस होना, परेशान होना, अपसेट होना, चिड़चिड़ा होना। सो ये नॉर्मल है बिल्कुल। इन सब चीज़ों पर मैंने वर्क किया और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो गई, हर चीज़ ठीक हो गई। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो हम डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाते। अगर आप किसी और डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी आप बात कर सकते हैं, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू अजय, जो मुझे इतने अच्छे पार्टनर मिले हैं, जो मेरी हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझे इस चीज़ से बहुत ही जल्दी बाहर निकाल भी लिया। सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन काफ़ी मेजर प्रॉब्लम बन सकती है, तो प्लीज़ जिस भी पर्सन से आप बात करना चाहें बात कीजिए, चाहे आपके हस्बैंड हो, फ्रेंड हो, आपकी मॉम हो, डॉक्टर हो। अगर आप जिससे भी बात करना चाहें इस बारे में आप प्लीज़ बात कीजिए, अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो। यही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। सो कमेंट में आप अपना एक्सपीरियंस भी मुझे बताइएगा कि क्या आपने भी इस फेज को एक्सपीरियंस किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।